नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल AR एकेडमी में। तो दोस्तों, बहुत दिन हो गए हैं इस कोरोना काल में और बहुत सी हमारी जो पढ़ाई है और बहुत सी चीज़ें हमारी ख़राब हो चुकी हैं। कोरोना ने बहुत कुछ बिगाड़ा है और इसी वजह से हम लोग अपने चैनल को कंटिन्यू नहीं रख पाए। लेकिन दोस्तों, एक बार फिर से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपने चैनल में रोज़ वीडियो डालते रहें और आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उनकी तैयारी हम आपको अच्छे से करा सकें। बहुत सारे एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं, जैसे NSC का हो गया, 24 को आपका IFFCO का है और इसके बाद बैंक ने भी अपनी नोटिस जारी कर दी है। IBPS ने बैंक का भी एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाला है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि अब ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो प्रोवाइड करा सकें, एग्रीकल्चर की भी, मैथ रीजनिंग की भी, जिससे आपकी ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी हो सके। तो दोस्तों, इसके पहले हमने मेट्रोलॉजी का एक जो चैप्टर था लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, वो हमने आपको पढ़ाया था बहुत ही डिटेल में। आज हम फिर से मेट्रोलॉजी लेकर आए हैं, उसके आगे का वीडियो। और जो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा वो मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स से पढ़ाऊंगा आपको। मैंने खुद ही नोट्स बनाए हैं और उसी से मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हम चाहते हैं कि हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर करें, जिससे सब कोई इसका लाभ उठा सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मेट्रोलॉजी में हम उसके आगे से शुरू करते हैं। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के कुछ टर्म होंगे और बहुत सारी चीज़ें होंगी और ऑब्जेक्टिव टाइप में मैं आपको आज पढ़ाऊँगा और जो चीज़ें समझाने लायक होंगी उनको मैं आपको समझाऊँगा अच्छे से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है एक आता है, हमारा टर्म होता है प्लैनेटरी बाउंड्री लेयर। तो ये क्या होता है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है ये, मेट्रोलॉजी में अक्सर पूछा जाता है। ये होता क्या है? तो ये होता है पार्ट ऑफ ट्रोपोस्फियर नियरेस्ट द अर्थ। क्या होता है? पार्ट ऑफ ट्रोपोस्फियर नियर द अर्थ। तो जब हमने आपको लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ाया था, उसमें हमने आपको बताया था कि सबसे जो नीचे की लेयर होती है एटमॉस्फेरिक लेयर में, वो होती है हमारी क्या? ट्रोपोस्फियर। तो ट्रोपोस्फियर में भी जो लेयर होती है वो जो अर्थ के निकट होती है। सबसे पहले क्या होगा? हमारा अर्थ, फिर उसके ऊपर क्या होता है? वायुमंडल। तो वायुमंडल से ये जो ट्रोपोस्फियर से लेयर शुरू होती है, तो ये जो लेयर अर्थ के निकट होती है वो हमारी कहलाती है क्या? प्लैनेटरी बाउंड्री लेयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये, अक्सर पूछा जाता है कि प्लैनेटरी बाउंड्री लेयर क्या होता है। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं कि एवरेज एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना होता है। एवरेज जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है सी लेवल पर। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें आपको क्या करेगा? यूनिट बदल देगा। क्वेश्चन आपका यही रहेगा, आपने एक पढ़ा होगा लेकिन यूनिट बदल के आपको दूसरे यूनिट में पूछ लेगा, जिससे आप क्या होते हैं, यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जितने भी हमारे प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है सी लेवल पर, उसकी अगर हम बात करें तो ये होता है 1 ATM। अगर एटमॉस्फेरिक यूनिट में बात करें तो ये होता है 1 ATM। वहीं अगर हम इसकी बात करें किलो पास्कल में, तो ये होता है 101.03 किलो पास्कल। ये आपको इस तरह पूछा जा सकता है, कभी कभी किलो पास्कल में भी पूछ लेगा, ATM में भी पूछ लेगा। इसके बाद आता है 14.7 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। ये क्या है? स्क्वायर इंच, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। और इसके बाद होता है 760 टोर या फिर 29.9 इंच ऑफ HG। तो इतने जो है क्या होते हैं, ये सारे एक समान होते हैं। इनकी क्या है? यूनिट चेंज है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये इनके अलग अलग क्या है? पैमाने हैं। तो एक ATM होता है, अगर एटमॉस्फेरिक यूनिट में बात करें तो एक ATM होता है। सी लेवल पर प्रेशर कितना होता है? 1 ATM। किलो पास्कल में बात करें तो 101.03 किलो पास्कल होता है। वहीं पाउंड्स पर स्क्वायर इंच में बात करें तो वो होता है 14.7 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। वहीं टोर एक, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि टोर जो होती है वो किसकी यूनिट होती है? तो वो होती है आपकी किसकी? प्रेशर की। और अगर सी लेवल पे हम देखें तो 760 टोर या 760 टोर प्रेशर होता है किस पर? सी लेवल पर। वहीं अगर पारे पे बात करें, जो
हम क्या करते हैं, प्रेशर को पारे के पैमाने पे नापते हैं। जो प्रेशर का यंत्र होता है हमारा उसमें क्या भरा होता है, पारा। अगर पारे से हम अगर नापते हैं तो वो होता है 29.9 इंच ऑफ Hg। चलिए एक जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, मेट्रोलॉजी में पूछा जा सकता है, आपने पढ़ा भी होगा, 9th-10th में भी पढ़ा होगा कि जो स्काई होता है उसका जो कलर होता है वो नीला क्यों होता है, आसमान का कलर नीला क्यों हो जाता है। तो वो होता है हमारा किसकी वजह से, जो स्कैटरिंग होती है लाइट की, क्या हो जाती है, स्कैटरिंग हो जाती है, जिसकी वजह से वो जो आसमान होता है वो हमारा नीला दिखाई देता है। चलिए अब हम बात करेंगे एयर सर्कुलेशन सिस्टम की। जो एयर का सर्कुलेशन होता है वो किस तरह से होता है, तो ये होता है हमारा 3 तरह से एयर सर्कुलेशन सिस्टम होता है। किस तरह से हमारी विंड एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती हैं, वो कितने तरह का होता है, 3 तरह का होता है। सबसे पहला जो है वो है हमारा ट्रेड विंड। ट्रेड विंड को ही हम क्या कहते हैं, ईस्टरलाइज, या इसी को हम कह देते हैं ट्रॉपिकल ईस्टरलाइज। तो ये क्या होता है, ट्रेड विंड हमारी होती क्या है, तो ट्रेड विंड होती है हमारी कि जब हमारी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर क्या होती हैं, विंड ब्लो करती हैं। लेकिन वहाँ पर जो प्रेशर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, किस डिग्री पर जो है एयर का ब्लो होना चाहिए, वो होता है हमारा 30 डिग्री नॉर्थ या फिर 30 डिग्री साउथ। तो ये क्या होता है, तो क्या होता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर विंड बहती हैं, कहाँ पर, 30 डिग्री नॉर्थ या 30 डिग्री साउथ। अगर हम बात करें, ये अर्थ है हमारा, बीच में क्या होता है हमारा इक्वेटर, जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, उससे साउथ नॉर्थ की ओर या फिर साउथ की ओर अगर 30 डिग्री पे क्या होता है हमारी विंड ब्लो करती है। कहाँ से, ये आपको याद रखना है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। तो वो हमारी कहलाती है, क्या कहलाएंगी, ये हमारी कहलाएंगी ट्रेड विंड या फिर ईस्टरलाइज या फिर ट्रॉपिकल ईस्टरलाइज या फिर ट्रेड विंड। क्या याद रखना है आपको, इसमें सिर्फ एंगल याद रखना है कि कितने डिग्री पर ये विंड ब्लो करती हैं, जो ट्रेड विंड होती हैं। तो वो होती है हमारी कितनी, 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ को, कहाँ से, इक्वेटर से। और इसमें जो प्रेशर होता है, जनरली एयर क्या होती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ही ब्लो करती है, ये आपको पता होगा। तो ट्रेड विंड होती है हमारी किस 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ की ओर ब्लो करती हैं। चलिए एक अब यहाँ पर एक चीज़ आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो हमारा, जैसे यहाँ पर बात आई लो प्रेशर की ओर बढ़ती है, तो एक होता है कि जो हमारा लो प्रेशर बेल्ट होती है वो क्या कहलाती है। लो प्रेशर बेल्ट हमारी पूछ लिया जाता है कि लो प्रेशर बेल्ट को हम क्या कहते हैं, तो वो हमारी कहलाती है डोलड्रम। क्या कहलाता है, डोलड्रम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, अक्सर पूछा जाता है ये। लो प्रेशर बेल्ट को हम क्या कहते हैं, डोलड्रम। और इसका जो प्रेशर होता है, या ये जो कितने डिग्री पर होता है, जैसे ये हमारा 30 डिग्री पर लाइज करता है, तो क्या होता है, जैसे ये हमारी ट्रेड विंड होती हैं 30 डिग्री तक क्या होती हैं, लाइज होती हैं। मतलब ये इनका प्रेशर कम ही है, अगर 30 डिग्री देखा जाए तो कम ही होता है। लेकिन अगर हम यहीं 5 डिग्री तक बात करें, 5 डिग्री तक, तो ये जो है यहाँ पर प्रेशर बहुत ही ज़्यादा कम होगा 5 डिग्री पर। तो ये जो हमारी बेल्ट होती है 5 डिग्री वाली बेल्ट लगभग, वो हमारी कहलाती है डोलड्रम। और क्यों कहलाती है, क्योंकि यहाँ पर जो है प्रेशर बहुत ही ज़्यादा कम होता है। तो चलिए ये हो गया हमारा पहला सर्कुलेशन सिस्टम, जो है कि ट्रेड विंड या फिर ट्रॉपिकल ईस्टरलाइज या फिर ईस्टरलाइज। चलिए दूसरा जो है वो है हमारा नॉन ट्रेड विंड, या इसी को कहते हैं हम वेस्टर्न ईस्टरलाइज, वेस्टर्नलाइज। नॉन ट्रेड विंड को ही हम क्या कहते हैं, वेस्टर्नलाइज। तो इसमें भी क्या होता है, ट्रेड विंड की तरह ही होता है। जो हमारी एयर होंगी वो हमारी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ब्लो करेंगी, लो प्रेशर की ओर चलेंगी। लेकिन जो इसमें लैटिट्यूड होता है, या जिसे हम अक्षांश कहते हैं, वो होता है हमारा कितना, इक्वेटर से 30 से 60 डिग्री या 30 से 60 डिग्री अक्षांश, जिसे हम बोलते हैं अक्षांश। 30 से 60 डिग्री अक्षांश होता है, कहाँ से, नॉर्थ की ओर और साउथ की ओर, दोनों तरफ होता है। तो आपको क्या याद रखना है, जो ट्रेड विंड होती है उसमें
30 डिग्री अक्षांश होता है, लेकिन जो नॉन ट्रेड विंड होती हैं या वेस्टर्न लाइज होती हैं उसमें हमारा 30 से 60 डिग्री अक्षांश या 30 से 60 डिग्री लैटिट्यूड होता है, वो हमारी कहलाती है नॉन ट्रेड विंड। इसी को हम बोल देते हैं मिडिल लैटिट्यूड विंड। किसको? नॉन ट्रेड विंड को ही हम क्या बोलते हैं? मिडिल लैटिट्यूड विंड। क्योंकि अगर आप देखेंगे कहाँ तक ये होगा, जो अक्षांश होगा वो हमारा 90 डिग्री तक अगर होगा, तो ये 30 और 60 कहाँ पड़ता है? बीच में पड़ता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? मिडिल लैटिट्यूड विंड, इसी को बोल देते हैं। चलिए तीसरा जो है वो है हमारा, तीसरा जो एयर सर्कुलेशन सिस्टम है एटमॉस्फेयर में हमारा, वो है हमारा पोलर ईस्टर्न लाइज। क्या है? पोलर ईस्टर्न लाइज। तो इसमें क्या होता है कि जो प्रेशर ग्रेडियंट होता है वो पोलर रीजन से सब पोलर रीजन की ओर ब्लो करती हैं हवा। विंड क्या होती है? तो पोलर रीजन कहाँ होगा आपका? नॉर्थ में जो है वो पोलर रीजन होगा। नॉर्थ से साउथ की ओर आपकी विंड क्या होती हैं? ब्लो करती हैं सब पोलर रीजन की ओर। जिधर मतलब पोल नहीं होते हैं वो हमारा पोलर ईस्टर्न लाइज कहलाता है। तो ये हमारे तीन जो है क्या थे? एयर सर्कुलेशन सिस्टम। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं कुछ चीज़ों पर और। तो सबसे पहला हमारा कि प्रेशर की यूनिट पूछ ली जाती है। प्रेशर की यूनिट क्या होती है अगर हम, तो वो होती है हमारी फोर्स पर यूनिट एरिया। ये हमारा प्रेशर के एक प्रकार से फॉर्मूला भी कह सकते हैं इसको। इसके बाद अगर बात करें तो प्रेशर किससे मेजर्ड किया जाता है? वो हमारा किया जाता है मर्क्यूरियल बैरोमीटर से। किससे? मर्क्यूरियल बैरोमीटर से, या इसी को हम कहते हैं क्या? 14 बैरोमीटर। इससे क्या करते हैं हम? मेजर करते हैं प्रेशर को। पूछा जाता है अक्सर कि प्रेशर को किससे मेजर करते हैं, कौन से यंत्र से मेजर करते हैं, तो आपको क्या बताना है? बैरोमीटर। प्रेशर की यूनिट आपकी बार भी होती है, एटमॉस्फेयर भी होती है, मिली बार भी होती है। ये सब आपकी प्रेशर की यूनिट कहलाती हैं। और जो प्रेशर होता है वो क्या है कि जनरली एल्टीट्यूड जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे बढ़ेगा प्रेशर क्या होगा? वैसे वैसे कम होगा। जनरली बात कर रहे हैं हम, बीच बीच में कहीं कहीं पर प्रेशर भी बढ़ता है, तो हम हमेशा की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जनरली क्या होता है? एल्टीट्यूड बढ़ने से प्रेशर हमारा घटता है। अभी हमने बात की थी वेस्टर्न लाइज की, जो हमने बात की थी, तो सबसे पहले हमने क्या? ट्रेड विंड की बात की थी। तो जो जो जनरली ट्रेड विंड होती है उससे क्या होता है हमारा? ट्रेड विंड से जो है साइक्लोन आते हैं। साइक्लोन जो होते हैं या कह सकते हैं वो ट्रेड विंड की वजह से ही होते हैं, साइक्लोन की बात करें। वहीं जो वेस्टर्न लाइज होती है या नॉन ट्रेड विंड होती है, नॉन ट्रेड विंड होती है, तो इनको जो मिडिल लैटिट्यूड होता है, जैसे नॉन ट्रेड विंड हमारे कहाँ पर 30 से 60 डिग्री अक्षांश पे या लैटिट्यूड पे होते हैं, तो जो अगर ये मिडिल लैटिट्यूड में मतलब लगभग हमारा 40 से 50 डिग्री, 30 और 60 का बीच में क्या होगा? 40 और 50 ही होगा। तो अगर ये मिडिल में क्या करते हैं कि मिडिल में लाई करते हैं, मिडिल में होते जो नॉन ट्रेड विंड होती है वो अपने ही मिडिल में होती है, तो उसको हम कहते हैं क्या? रोरिंग फोर्टीज। या ऐसी विंड को क्या कहते हैं? रोरिंग फोर्टीज। कंफ्यूज नहीं होना है। नॉन ट्रेड विंड क्या होती हैं? जो 30 से 60 डिग्री अक्षांश की ओर लैटिट्यूड की ओर बहती हैं वो हमारी नॉन ट्रेड विंड होती हैं। अब 30 से 60 के बीच में भी मतलब लगभग 40 से 50 डिग्री अक्षांश में लैटिट्यूड में अगर वही विंड ब्लो करती हैं वो हमारी कहलाती हैं रोरिंग फोर्टीज। और इस रोरिंग फोर्टीज की वजह से ही, या फिर हम सीधे सीधे कह सकते हैं नॉन ट्रेडिशनल विंड या नॉन ट्रेड विंड की वजह से ही इक्वेटोरियल वाटर या इक्वेटोरियल वर्षा होती है, इक्वेटोरियल रेन, और जो है वार्म वेदर जो है वो होता है किसकी वजह से? वेस्टर्न लाइज या नॉन ट्रेड विंड की वजह से। तो ये आपको याद रखना है कि ट्रेड विंड की वजह से क्या होता है? साइक्लोन, और नॉन ट्रेड विंड की वजह से वार्म एयर, और इक्वेटोरियल रेन जो होती है वो किसकी वजह से होती है? नॉन ट्रेड विंड की वजह से।
चलिए अब दो टर्म आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं, या एयर की बात करें जो आपने पढ़ा होगा क्या, एक होती है कैटाबैटिक एयर और एक होती है एनाबैटिक एयर। तो कैटाबैटिक एयर जो होती है उसे किसे कहते हैं, कैटाबैटिक एयर, या इसी को हम कह देते हैं माउंटेन ब्रीज। कैटाबैटिक एयर या माउंटेन ब्रीज। तो आपने जनरली देखा होगा कि रात के समय क्या होता है, एट नाइट, रात के समय क्या होता है कि जो हिल्स होती हैं, जो हमारी पहाड़ियाँ होती हैं, वहाँ पर क्या होता है कि जो एयर होती हैं वो पहले क्या होती हैं, ठंडी हो जाती हैं। हिल्स में अगर एयर होगी, हिल्स में जनरली क्या होता है, ठंडी पड़ती है, ठंडक होती है, जिसकी वजह से वहाँ क्या होता है, एयर ठंडी हो जाती हैं। और एयर जब कूल हो जाती हैं तो क्या हो जाती हैं, डेंस हो जाती हैं। डेंस मतलब सघन हो जाती हैं, ठंडी होने की वजह से सघनता उनकी बढ़ जाती है। और जब सघनता बढ़ जाएगी तो जो ऊपर एयर होगी वो क्या नीचे की तरफ आने लगेगी। मीन्स हिल क्या, पहली बात ऊंचाई में होता है, ऊंचाई में क्या होती है, ठंडी होती है, ठंडी की वजह से क्या होता है कि एयर भी हमारी ठंडी हो जाती है। और एयर जब ठंडी हो जाएगी तो उसका जो है प्रेशर भी हमारा क्या होगा, कम होगा, और वो क्या होगा, नीचे की तरह जो है एयर वो नीचे की तरफ आएगी। तो ये कब होता है, रात में होता है। मतलब अगर हम एक प्रकार डिफिनीशन के रूप में जाने तो जब रात में क्या होता है, माउंटेन्स में या हिल्स में क्या होता है, जो एयर ठंडी होकर सघन होकर नीचे की ओर आने लगती है, उसे हम क्या कहते हैं, कैटाबैटिक एयर, कैटाबैटिक विंड, या फिर उसी को कह देते हैं हम माउंटेन ब्रीज। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब रात के समय में क्या हो जाएगा, हवा ठंडी हो जाएगी, वो सघन होने की वजह से नीचे की ओर आने लगेगी, वो हमारी कहलाएगी माउंटेन ब्रीज या फिर कैटाबैटिक ब्रीज। इसी का एक अपोजिट होता है जिसे हम कहते हैं एनाबैटिक ब्रीज। क्या कहते हैं हम, दूसरा जो टर्म है वो है हमारा एनाबैटिक ब्रीज या विंड, या इसी को कह देते हैं एयर, और इसी को हम कहते हैं क्या, वैली ब्रीज। तो ये उसी का क्या है, अपोजिट है। हिल्स में क्या होता है, ठंडक की वजह से क्या होता है, एयर सघन हो जाती है। लेकिन वैली जो है, घाटियों में क्या होता है कि जब दिन के समय में, वो कब था, वो जो घटना होती है कैटाबैटिक एयर की, वो रात में होती है। लेकिन ये जो होता है वो दिन में होता है। कब होता है, दिन में। तो दिन में जनरली क्या होगा, सूरज निकलेगा जिससे तापमान बढ़ेगा। तो जब तापमान बढ़ेगा तो फिर से क्या होगी, एयर जो है हमारी वो गर्म होगी, वो क्या होगी, वार्म होगी, गर्म होगी, जिससे क्या होगा, फिर से उसकी जो सघनता है वो हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लेस डेंस हो जाएगी हमारी एयर। और वो फिर से क्या होगा कि वो ऊपर की ओर जाने लगेगी। उसमें जो होता है, जो कैटाबैटिक एयर होता है वो जो हमारी हिल है, पहाड़ियों से किधर को आती हैं, घाटी की तरफ। लेकिन इसमें जो क्या होगा, जब वार्म हो जाएगी, डेंसिटी कम हो जाएगी, तो ये फिर से क्या होगा, ऊपर से नीचे, घाटी से नीचे से ऊपर की ओर जाने लगेगी, मीन्स हिल की ओर जाने लगेगी। वो हमारी कहलाती है एनाबैटिक विंड या फिर वैली ब्रीज। तो दोस्तों ये दो टर्म थे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। और अगर हम बात करें कि विंड डायरेक्शन, विंड डायरेक्शन जो है हम कंपास पे जो नापते हैं विंड डायरेक्शन, उसका स्केल क्या होता है, तो वो हम जो है मेजर करते हैं 16 से 32 पॉइंट होते हैं उसमें। कहाँ से स्टार्ट होता है, 16 से स्टार्ट होता है और 32 तक होता है किसमें, कंपास में, विंड डायरेक्शन जिससे हम नापते हैं। और जो हमारी राइट या क्लॉकवाइज विंड होती हैं, अगर हम बात करें, दो विंड, अगर एक क्लॉकवाइज अगर बहेगी उसे क्या कहेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज अगर एयर हमारा सर्कुलेशन हो रहा है उसे क्या कहेंगे। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना। पूछा जा सकता है आपसे कि जो क्लॉकवाइज विंड होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज मीन, जैसे आपने क्लॉक देखा होगा, इधर को घड़ी बहती है, तो जो इधर को अगर एयर बह रही है ऐसे, तो इसको क्या कहेंगे। और एंटी क्लॉकवाइज मीन्स जो है क्लॉक का अपोजिट, ये क्लॉक हो गई, इधर को अगर एयर सर्कुलेशन हो रहा है तो इसे क्या कहते हैं। तो जो क्लॉकवाइज विंड होती हैं उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, वियरिंग विंड। और जो एंटी क्लॉकवाइज होती है उसे हम कहते हैं बैकिंग विंड। क्या कहते हैं, बैकिंग विंड। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि जो क्लॉकवाइज एयर सर्कुलेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, वियरिंग विंड, और जो एंटी क्लॉकवाइज होता है उसको हम कहते हैं
बैकिंग विंड। तो दोस्तों ये आज का हमारा मेट्रोलॉजी का अगला चैप्टर था। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, और ये जो हैंड रिटन मेरे नोट्स हैं बहुत ही अच्छे हैं। तो उम्मीद करते हैं आप सबको वीडियो को शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करेंगे। धन्यवाद।